अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 5 अक्टूबर 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज यकुम रबी थानी 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। हुक्मरान कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी समेत बड़ी सियासी पार्टियों की कई दिनों तक की भरपूर मुहिम के बाद आज हफ्ते की सुबह हरियाणा में 90 असेंबली सीटों के लिए वोटिंग का आगाज अमल में लाया गया। इस दौरान मरकजी वजीर और हरियाणा के साबिक वज़ीर-ए-आला मनोहर लाल खट्टर ने GGSS प्रेम नगर करनाल में अपना वोट डाला। मनोहर लाल खट्टर ने वोट डालने से पहले मीडिया से बात की और कहा कि लोगों को आज अपना वोट डालना चाहिए। इंतजामिया ने तमाम इंतजामात कर लिए और इंतखाबात पुरअमन तरीके से होंगे। बीजेपी को जीत का यकीन है और हम रियासत में तीसरी बार हुकूमत बनाएंगे। मनोहर लाल खट्टर ने यह बात बताई। हरियाणा में अहम मुकाबला करने वाली जमातों में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ साथ इंडियन नेशनल लोकदल, बहुजन समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी, जननायक जनता पार्टी के दरमियान पुलस इंतखाबात इत्तेहाद शामिल है। हरियाणा में आज हफ्ते की सुबह वोटिंग का आगाज सुबह 7 बजे अमल में आया और शाम 6 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। तमाम 90 असेंबली हलकों में कुल 1031 उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं। जैसे ही हरियाणा के 90 असेंबली हलकों के लिए इंतखाबात शुरू हुए हैं, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज हफ्ते की सुबह वोटरों से अपील की कि वह अपना हक रायदही इस्तेमाल करें और वोट डालने का एक नया रिकॉर्ड कायम करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पहली बार वोटरों को इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने की तरगीब दी। हरियाणा असेंबली इंतखाबात के लिए आज वोटिंग हो रही है। मोदी ने कहा कि मैं तमाम वोटरों से अपील करता हूं कि वो जमहूरियत के इस मुक़द्दस त्यौहार का हिस्सा बने और वोटिंग का एक नया रिकॉर्ड बनाएं। इस मौके पर तमाम नौजवान दोस्तों को मेरी खुसूसी नेक ख्वाहिशात। रियासत में जो नौजवान पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, मेरे इन नौजवानों के साथ खुसूसी नेक ख्वाहिशात हैं। पूरे मुल्क में बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी के बावजूद गुजरात के गेट सोमनाथ में सोमनाथ मंदिर के करीब 112 साल पुरानी दरगाह, मस्जिद और कब्रिस्तान समेत 9 इमारतों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैये का इजहार किया, मगर हैरत अंगेज तौर पर मजीद इंतजामी कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई। इसके साथ ही कोर्ट ने सूरत हाल जूं की तूं रखने का हुक्म जारी करने से भी इनकार कर दिया। अलबत्ता अदालत ने अर्जी गुजारों से ये कहकर तसल्ली दी कि अगर इंतजामी कार्रवाई 17 सितंबर के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म इम्तनाई की खिलाफ वर्जी हुई तो अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इमारतों की तामीर नौ का हुक्म दिया जाएगा। गेट सोमनाथ में मुसलमानों की इबादतगाहों और मज़ारात के इंतजाम को गैर कानूनी करार देते हुए दाखिल की गई अर्जी पर सुनवाई जस्टिस BR गोई और जस्टिस KV विश्वनाथन की 2 रुकनी बेंच ने की। बेंच ने गुजरात हुकूमत से जवाब तलब करते हुए नोटिस तो जारी की, मगर अर्जी गुजार की इस अपील को कबूल नहीं किया कि ज़िला इंतजामिया को मजीद इंतजामी कार्रवाई से बाज रहने की हिदायत जारी की जाए। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात पर हैरत का इजहार किया है कि पार्लियामेंट की नई इमारत में वाक़ इनके चैम्बर में CISF, CPWD और टाटा प्रोजेक्ट के अफसरान बिला इजाज़त दाखिल होते हैं और इसकी इत्तला तक नहीं देते। उन्होंने इसकी शिकायत राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ से की। गुज़िश्ता रोज़ भेजे गए मकतूब में कांग्रेस सदर ने इस दरअंदाजी को इंतहाई हैरत अंगेज करार दिया और कहा कि यह दरअंदाजी शदीद बेइज्जती के मुतरादिफ है और क़तई नाकाबिल बर्दाश्त है। उन्होंने इसे बहुत ही हैरत अंगेज मामला जो ज़वाबित की खुली खिलाफ वर्जी और रुकन पार्लियामेंट ने राज्यसभा में अपोजिशन लीडर की हैसियत से मुझे हासिल खुसूसी मराद की खिलाफ वर्जी भी है करार दिया है और राज्यसभा के चेयरमैन से पूछा है कि किस इजाज़त और किसकी हिदायत पर इन अफसरान इन चैम्बर्स में बिला इजाज़त और बगैर किसी इत्तला के दाखिल हो रहे हैं। दासना मंदिर के पुजारी यती नरसिंहानंद के जरिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी से मुल्क भर के मुसलमानों में शदीद इस्तराब और बेचैनी पैदा हो गई है, जिससे मुल्क में नुक्से अमन का खतरा पैदा होने का भी अंदेशा है। एक तरफ मिली तंजीमों ने नरसिंहानंद के बयान की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए हुकूमत से इसकी फौरी गिरफ्तारी और सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में खुद नोटिस लेने का मुतालबा किया। वहीं नफरत के इस पुजारी के खिलाफ मुल्क के कई मुकामात पर FIR दर्ज कराए जाने के साथ साथ लाखों की तादाद में मुसलमान सोशल मीडिया का सहारा लेकर शदीद गम व गुस्से का इजहार कर रहे हैं। मुसलमान और मुल्क के सेक्युलर बरादरान वतन यती नरसिंहानंद की इश्तियाल अंगेज़ी की सख्त मजम्मत करते हुए इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और फौरी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। दासना मंदिर के इस पुजारी के खिलाफ पहले से नफरत अंगेज़ी और मुसलमानों के खिलाफ भीड़ को कत्लेआम के लिए उकसाने और धर्म संसद में इश्तियाल अंगेज़ी के कई मुकदमात दर्ज हैं। उत्तराखंड हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट के जरिए सख्त फटकार के बाद इसकी गिरफ्तारी भी अमल में आई थी, जिसकी वजह से इसे जेल की सलाखों के पीछे भी भेजा गया था। ताहम इसे चंद माह के अंदर जमानत दे दी गई थी, जिसमें यह शर्त आयद की गई थी कि वो किसी भी तरह की इश्तियाल और नफरत अंगेज़ी नहीं करेगा। जेल से रिहा होने के वक्त इसने अपने माजी से तायब होने का भी ऐलान किया था। ताहम इस शरपसंद पुजारी ने एक बार फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करके हिंदुस्तान समेत दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई है। यती नरसिंहानंद के खिलाफ FIR दर्ज होने के बावजूद किसी तरह की कार्रवाई न होने पर मुसलमान सख्त नाराज़ हैं।
कई मिली तंजीमों ने इस पर अपने गम व गुस्से का इजहार करते हुए यती के बयान को कौमी सलामती के लिए बड़ा खतरा करार दिया है। सदर जमातुल मुस्लिमीन मौलाना अरशद मदनी ने यती नरसिंह आनंद के जरिए शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में की गई गुस्ताखी को नाकाबिल बर्दाश्त और शर्मनाक करार देते हुए इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने कहा कि इससे पूरी दुनिया के मुसलमानों के मजहबी जज्बात को सख्त ठेस पहुंची है। यती नरसिंह आनंद का बयान कौमी सालिमियत के लिए एक बड़ा खतरा है। उन्होंने मुतालबा किया कि यती के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई की जाए। मौलाना अरशद मदनी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पर मुल्क की मुख्तलिफ मुक़्तदर शख्सियात की खामोशी और गुस्ताखी करने वालों की गिरफ्तारी ना होने पर भी शदीद नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि इससे पूरी दुनिया के सामने मुल्क की छवि को ख़राब किया जा रहा है। हुकूमत और एजेंसियों की खामोशी ये बता रही है कि शिद्दत पसंद लोगों को सियासी पश्तपनाही हासिल है और किसी कार्रवाई के ना होने से शरपसंद अनासिर को यकीन हो चला है कि कानून के हाथ इनकी गर्दनों तक नहीं पहुँच सकते, क्योंकि इनकी सरपरस्ती करने वाले इख्तिदार में हैं। मलून यती नरसिंह आनंद के खिलाफ मुल्क भर में कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मुख्तलिफ थानों में शिकायत दर्ज कराने का सिलसिला जारी है। जमातुल मुस्लिमीन ने भी गाजियाबाद और दिल्ली में शिकायत दर्ज कराई। सदर जमातुल मुस्लिमीन मौलाना महमूद असद मदनी की हिदायत पर जमातुल मुस्लिमीन के एक वफ्द ने जनरल सेक्रेटरी मौलाना हकीमुद्दीन कासमी की क़यादत में गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा से मुलाकात की और इन्हें एक तहरीरी याददाश्त पेश की, जिसमें मलून यती नरसिंह आनंद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। दूसरी तरफ शाम को जमातुल उलमा के वफ्द ने दिल्ली के IPS थाने में नाज़िम उमूमी जमातुल मुस्लिमीन की तरफ से शिकायत भी दर्ज कराई। वफ्द में नाज़िम उमूमी मौलाना हकीमुद्दीन के अलावा मौलाना मुफ्ती अजद कासमी, जनरल सेक्रेटरी जमातुल उलमा गाजियाबाद मौलाना गयूर कासमी, मौलाना ज़ियाउल्लाह कासमी और दूसरे शामिल थे। दिल्ली IPS थाने के वफ्द में एडवोकेट आकिब बेग, मौलाना कासिम नूरी और असद मियाँ भी मौजूद थे। मौलाना हकीमुद्दीन कासमी ने गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर के सामने मुसलमानों के जज्बात की तर्जुमानी करते हुए कहा कि मलून नरसिंह आनंद के तौहीनामेज़ बयानात ने मुसलमानों के दिलों को गहरे सदमे से दो चार किया है। उन्होंने याद दिलाया कि नरसिंह आनंद 2 साल कबल भी नफरत अंगेज तकारीर के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन इसे जमानत पर रिहा किया गया था। शर्त यह थी कि वो दोबारा ऐसे बयानात नहीं देगा, लेकिन इसने मुसलसिल इन शराइत की खिलाफ वर्जी की है। शाही इमाम मस्जिद फतेहपुरी दिल्ली मौलाना डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद मुकर्रम अहमद ने अपने खिताब में मुसलमानों से अपील की कि कौमी मसाइल में इत्तेहाद व इत्तेफाक के साथ बेदारी का सबूत दें और दीनी व दुनियावी मामलात में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। उन्होंने हिंदुस्तान में मसाजिद और मुसलमानों के खिलाफ मनसूबाबंद शरअंगेज़ी की मजम्मत करते हुए सेकुलर पार्टियों से अपील की कि गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर जो साजिशें चल रही है उनके खिलाफ आवाज़ उठाएं। हुकूमत में शामिल जो सेकुलर पार्टियां हैं, इनसे भी हम उम्मीद करते हैं कि हक़ का साथ दिया जाएगा। गुजरात के सोमनाथ मंदिर के आसपास रात के अंधेरे में 500 साल कदीम कब्रस्तान और कई कदीम मस्जिदों को मुनज़्ज़म कर दिया गया। ये सरासर गैर आइनी और गैर कानूनी अमल है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की खिलाफ वर्जी करते हुए जो कार्रवाई की गई है वो नाकाबिल बर्दाश्त है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने अपने प्रेस नोट में कहा है कि बदज़हन और बदजुबान यती नरसिंह आनंद ने पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखाना कलिमात कहे हैं वो क़तई नाकाबिल बर्दाश्त है और सुर्ख लकीर को अबूर करने के मुतरादिफ है। मौलाना ने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि ऐसे बदजुबान शख्स पर केस चलाए और उसको इसकी सही जगह यानी जेल पहुंचाए, क्योंकि ये करोड़ों मुसलमानों की दिल आज़ारी है और अगर इसके रद्दअमल में नौजवान भड़क गए तो इससे पूरे मुल्क का अमन व अमान खाकसर हो जाएगा। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि इस्लाम का तस्वुर वाज़ेह है कि तमाम मज़ाहिब की जो मुक़द्दस शख्सियतें हैं, चाहे हम इन पर ईमान रखते हों या नहीं रखते हों, लेकिन हमारे लिए इनका एहतराम करना, इनकी बेएहतरामी से बचना और इनके मानने वालों की दिल आज़ारी से इज्तराब करना ज़रूरी है। नाज़रीन, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी के बयान पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। तेलंगाना के वजीर इमारत विश्वरा कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि BRS कायदीन मूसा नदी तरक्याती प्रोजेक्ट पर रुकावट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हाईटेक सिटी में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर समिट 2024 से खिताब करते हुए वेंकट रेड्डी ने कहा कि BRS दौरे हुकूमत में मूसा नदी तरक्याती प्रोजेक्ट की तकमील के नाम पर हुकूमत ने 1000 करोड़ का कर्ज हासिल किया था, लेकिन इख्तिदार से महरूमी के बाद BRS कायदीन ने मौक़िफ़ तब्दील कर दिया। उन्होंने कहा कि मूसा नदी के अतराफ़ के इलाकों में बसने वाले अफराद आलूदगी के सबब मुख्तलिफ मसाइल का सामना कर रहे हैं। हैदराबाद से नलगुंडा ज़िले तक कई इलाके मूसा नदी के पानी पर मुनहसिर हैं। आलूदगी के नतीजे में अवाम को आबपाशी और पीने के पानी की ज़रूरियात के लिए आलूदा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि BRS ने 10 साल दौरे हुकूमत में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी पर कोई दिलचस्पी नहीं ली। वेंकट रेड्डी ने कहा कि दुनिया भर में अर्बन कल्चर को फ़रोग़ हासिल हुआ है। तेलंगाना हुकूमत भी शहरी इलाकों की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ट्रैफिक मसाइल से निपटने के लिए प्रोजेक्ट का आगाज़ कर रही है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इंफ्रास्ट्रक्चर से मुतालिक 19 मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की निशानदेही की है।
انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ کی نئی عمارت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت تعمیر کا منصوبہ ہے۔ حیدرآباد کی ترقی کے لیے حکومت نے بجٹ میں 10,000 کروڑ مختص کیے تاکہ شہر کو عالمی معیار کے ترقی یافتہ شہر میں تبدیل کیا جا سکے۔ تلنگانہ کے وزیر امارت وشورا کومر ریڈی وینکٹ ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد کی آبادی میں روز افزا اضافہ ہو رہا ہے۔ مستقبل کی ضرورتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے حکومت نے گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کو 4 کارپوریشنوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ عوام کو بہتر انداز میں بنیادی سہولتیں فراہم کی جا سکیں۔ وینکٹ ریڈی نے کہا کہ 30,000 کروڑ کے خرچ سے ریجنل رنگ روڈ کی تعمیر عمل میں لائی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آبادی میں اضافے کے نتیجے میں عوام کی ضروریات بڑھ چکی ہے۔ بہتر بنیادی سہولتوں کی فراہمی کے لیے GHMC کو 4 علیحدہ کارپوریشنوں میں تقسیم کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی۔ وینکٹ ریڈی نے موسی ندی ترقیاتی پروجیکٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ KTR جس وقت وزیر بلدی نظم و نسق تھے، موسی ریور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نام پر 1,000 کروڑ کا قرض حاصل کیا تھا، لیکن آج وہ پروجیکٹ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ حیدرآباد میں کانگریس قائدین نے پولیس اسٹیشن نامپلی میں اتر پردیش سے تعلق رکھنے والے گستاخ یتی نرسنگھانند سرسوتی کے خلاف شکایت درج کی۔ سرسوتی نے گزشتہ روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی مذموم کوشش کی تھی۔ سیکریٹری پردیش کانگریس کمیٹی محمد راشد خان کی قیادت میں پارٹی قائدین اور مقامی مسلمانوں نے پولیس اسٹیشن پہنچ کر تحریری شکایت حوالے کی اور پولیس عہدیداروں کو آنند سرسوتی کا متنازع بیان ویڈیو کی شکل میں بطور ثبوت پیش کیا۔ شکایت میں پولیس سے درخواست کی گئی کہ سماج میں نفرت اور مسلمانوں کے جذبات مجروح کرنے کے لیے سنگین دفعات کے تحت مقدمہ درج کرتے ہوئے گرفتاری عمل میں لائی جائے۔ تلنگانہ کے آصف آباد مستقر جینور کے مسلمانوں کے ایک وفد نے آج ضلع کلکٹر آصف آباد وینکٹیش کو یادداشت پیش کرتے ہوئے جینور واقعے کے قاتلوں کے خلاف مؤثر کارروائی کرنے کی درخواست کی۔ اس یادداشت میں کہا گیا کہ جینور کے قریب میں واقع منڈل لنگاپور کے ہفتہ واری بازار میں مسلمانوں کے معاشی و سماجی بائیکاٹ کے ایک حصے کے طور پر وہاں مسلمانوں کو ہفتہ واری بازار میں آنے سے روک دیا گیا۔ ایسے افراد کے خلاف کارروائی کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ جینور میں ہر قسم کے کاروبار مکمل طور پر بند ہے، جس کی وجہ سے جینور کے عوام کی بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مقامی افراد کو کھانے پینے کے لیے ضروری اشیاء دستیاب نہیں ہو رہی ہے۔ مستقر میں صرف پینے کے پانی کے علاوہ دوسری کوئی بھی شے دستیاب نہیں ہو پا رہی ہے، جس سے وہاں کے عوام جینور سے محفوظ مقامات پر منتقل ہو رہے ہیں۔ اس وفد نے ضلع کلکٹر سے حکومت سے نمائندگی کرتے ہوئے یہاں کے مسائل کی جلد از جلد یکسوئی کا مطالبہ کیا۔ کمشنر پولیس حیدرآباد CV آنند نے مطلع کیا ہے کہ حیدرآباد پولیس نے مختلف اقسام کی 1212 لاوارث گاڑیوں کے عوامی حراج کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے ایک پریس نوٹ کے ذریعے مطلع کیا کہ اگر کوئی شخص اعتراض یا ملکیت کی دعوے داری کرتا ہے تو اسے دفتر کمشنر پولیس ان کنٹرول بنجارہ ہلز حیدرآباد سٹی میں درخواست داخل کرنی ہوگی۔ مقررہ مدت کے بعد گاڑیوں کا حراج کر دیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ گاڑیوں کی تفصیلات شیو کمار لال اسٹیشن گوشا محل حیدرآباد میں آکشن ٹیم کے پاس دستیاب ہے، جو حیدرآباد سٹی پولیس کی سرکاری ویب سائٹ www.hyderabadpolice.gov.in پر بھی دستیاب ہے۔ تلنگانہ حکومت نے شہر حیدرآباد میں KBR پارک سے یوسف گڑے تک انڈر پاس بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں سڑکوں کی توسیع اور انڈر پاس و فلائی اوور کی تعمیر کے لیے 826 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ پرنسپل سیکریٹری محکمہ بلدی نظم و نسق دانا کشور نے اس ضمن میں سرکاری احکامات جاری کر دیے۔ سرکاری حکم نامے کے مطابق حکومت نے سابق میں منظورہ ملٹی لیول گریڈ کی تعمیر اور 6 جنکشنوں کو توسیع دینے کے علاوہ KBR پارک کے اطراف EPC پیکیج 1 کے تحت کانٹریکٹ کو منظوری دی تھی، اسے ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومت نے نئے کاموں کے لیے انتظامی منظوری دی ہے۔ حکومت نے جو 826 کروڑ روپے منظور کیے ہیں، ان میں سے 421 کروڑ روپے کی لاگت سے فلائی اوور اور انڈر پاس کی تعمیر کی جائے گی، جو جوبلی ہل چیک پوسٹ جنکشن سے KBR پارک کے باب الداخلے کے جنکشن تک اور مگدہ جنکشن سے نزد KBR پارک تک پیکیج 1 کے تحت کام انجام دیے جائیں گے۔ پرانے شہر حیدرآباد کے علاقے کنڈیکل گیٹ کی ایک مسجد میں آج شرانگیزی کا ایک واقعہ پیش آیا۔ شرابی نے مسجد میں گھس کر قرآن شریف کے نسخوں کی بے حرمتی کرتے ہوئے انہیں فروخت کرنے کی کوشش کی۔ اس واقعے کے ساتھ ہی مسلمانوں میں برہمی کی لہر دوڑ گئی اور کشیدگی پھیل گئی۔ مقامی ذرائع کے مطابق جمعے کی شام مسجد جیلانی شریف کنڈیکل گیٹ میں یادگیری نامی شخص داخل ہو گیا، جو حالت نشے میں بتایا گیا، جس نے مسجد میں رکھے ہوئے قرآن شریف کے نسخوں کو اپنے تھیلے میں ڈال لیا اور اسکریپ کی دکان میں لے جا کر ان نسخوں کو فروخت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ مقامی نوجوانوں نے اسے دیکھ کر پکڑ لیا اور قرآن پاک کے نسخوں کو مسجد میں باحفاظت رکھ دیا گیا۔ اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی کی ہدایت پر مجلسی کارپوریٹر فہد بن عبدات وہاں پہنچ کر فوری طور پر چھتری ناکہ پولیس اسٹیشن کے انسپکٹر کو اس واقعے کی اطلاع دی، جس کے ساتھ ہی وہ وہاں پہنچ گئے۔ مقامی افراد نے اس شخص کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس دوران صدر مجلس اویسی نے DCP ساؤتھ زون سے کہا ہے کہ اس واقعے کے پس پردہ کیا منصوبہ ہے اور کیا سازش ہے اور کون اس میں ملوث ہے، اس کی جامع تحقیقات کروائی جائے۔